वेलकम टू राजपूताना शिक्षण। आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम पढ़ रहे हैं राजस्थान में किसान आंदोलन। तो आज हम पढ़ेंगे बीकानेर किसान आंदोलन। लगभग किसान आंदोलन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आज पढ़ेंगे बीकानेर किसान आंदोलन। ठीक है। इस बुक से जो जो भी आपके लिए मोस्ट फैक्ट निकल के आए हैं एग्जाम ओरिएंटेड, वो मैं आपको बताऊंगी। बीकानेर किसान आंदोलन था। बीकानेर में दो प्रकार की जमीन या भूमि थी, जैसे एक खालसा भूमि, एक जागीरी भूमि। तो इन दोनों को ही लेकर आंदोलन हुए थे, खालसा भूमि का और जागीरी भूमि का। खालसा भूमि वो राजा के नियंत्रण में रहती थी और जागीरी भूमि जागीरदारों के नियंत्रण में रहती थी। तो इन दोनों को लेके यहाँ पे आंदोलन हुए थे। खालसा भूमि को लेकर तो बीकानेर क्षेत्र में जो आंदोलन हुआ था वो गंग नहर से संबंधित है। और जो हमारे क्या थे जागीरी भूमि, इसको लेकर जैसे उद्रासर किसान आंदोलन है, दुधवा खारा, कांगड़ा, महाजन किसान आंदोलन, ये सारे किसान आंदोलन जागीरी भूमि को लेकर हुए थे। ठीक है। तो अभी हम जानेंगे खालसा भूमि किसान आंदोलन। दो चार चीज़ें और बता दूँ मैं आपको, जैसे कि इसमें याद रखने लायक चीज़ें हैं कि ये जमींदार एसोसिएशन संघ की स्थापना कब की। उसके बाद बीकानेर में एक प्रजा परिषद चलती थी, उसका आएगा। तीसरा आपसे पूछा जा सकता है कि बीरबल दिवस का संबंध कहाँ से है, तो वो भी बीकानेर से ही संबंधित है। आगे आएंगे धीरे धीरे मैं बताऊंगी अभी आपको। तो अपन पढ़ते हैं बीकानेर किसान आंदोलन। लिखो बीकानेर किसान आंदोलन। हैंड राइटिंग में थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, मैं आपको बोल बोल के बता रही हूँ, आप नोट कर लेना। बीकानेर किसान आंदोलन। बीकानेर में दो प्रकार की भूमि थी। एक तो कैसी, खालसा भूमि। कौन सी भूमि? खालसा भूमि। और दूसरी कौन सी थी? जागीरी भूमि। कौन सी भूमि थी? जागीरी भूमि। तो पहले अपन लिख लेते हैं, खालसा में कौन सा आता है? गंग नहर। और जागीरी में कौन कौन से आते हैं? उद्रासर, महाजन, कांगड़ा और दूधवा खारा। कौन सा? दूधवा खारा। ये उद्रासर और महाजन ये तो बीकानेर में ही आते हैं। कांगड़ा और दूधवा खारा ये किस में आते हैं? चूरू रियासत में आते हैं। ये 1944 और 46 में रहे हैं। ये यहाँ पे 1930-31, ठीक है, इसमें आए हैं। इसके बाद अगला देखो कि बीकानेर राज्य जो था उसमें लगभग 2000 के आसपास गांव थे, जिनमें से 1300 या 1400 के आसपास जो थे वो किस में आते थे? जागीरी क्षेत्र में आते थे, और बचे हुए खालसा भूमि में आते थे। तो बीकानेर राज्य जो था उसकी सीमाएं सीकर व शेखावाटी क्षेत्र से भी लगती थी, और सीकर और शेखावाटी राज्य में पहले ही आंदोलन हो चुके थे। तो उन आंदोलनों से प्रेरणा लेकर बीकानेर के किसानों ने भी क्या किया? आंदोलन करना शुरू किया था। तो सबसे पहले लिखते हम गंग नहर। गंग नहर जब पंजाब से नहर लाई गई थी, तो हमारे जो राजस्थान के बीकानेर के और गंगानगर के जो लोग थे, उनको नहर से सिंचाई करने की आदत नहीं थी, तो उनको ज़्यादा कुछ आता नहीं था। इस वजह से जो पंजाब के सिख लोग थे उनको बुलाया गया था और उनको ही भूमि आवंटन की गई थी। और कारण क्या रहा कि भू राजस्व दर को भी बढ़ा दिया गया था, जिससे यहाँ के किसानों ने क्या किया? आंदोलन किया। तो यहाँ लिखो कारण। कारण पंजाब से सिख किसानों का आना। पंजाब से सिख किसानों का आना। दूसरा क्या है? भू राजस्व व लगान को बढ़ाना। भू राजस्व दर व लगान को क्या कर दिया? बढ़ा दिया गया। कितनी प्रकार की लगान थी? 37 प्रकार की लगान क्या थी? लगी हुई थी।
जिस चक्कर में यहाँ क्या होता है, आंदोलन होता है। ठीक है, अब लिखो कि यहाँ पे एक संगठन बनाया जाता है, संघ बनाया जाता है जमींदारों को या किसानों को उनका क्या दिलाने के लिए, मालिकाना हक दिलाने के लिए। तो कौन सा संघ बनाया गया, जमींदारा एसोसिएशन। लिखो जमींदारा एसोसिएशन, ये पूछा जाएगा, एसोसिएशन संघ, जमींदारा एसोसिएशन संघ कब बनाया गया, ये बनाया गया था 29 अप्रैल यानी 1929 में ही इसका गठन किया गया था। अब इसके जो कारण रहा था वो क्या था, जमींदारों को या किसानों को उनका मालिकाना हक दिलाने हेतु किसका गठन किया गया, जमींदारा एसोसिएशन संघ का क्या किया गया, गठन किया गया। इसके प्रथम अध्यक्ष किसको बनाए गए, दरबारा सिंह। किसको बनाया गया, दरबारा सिंह को क्या बनाया गया, इसका प्रथम अध्यक्ष बनाया गया। अब जो यहाँ के महाराजा थे हमारे गंगा सिंह, वो भी नहीं चाहते थे कि यहाँ पे किसी प्रकार के आंदोलनों या जमींदार यहाँ के आंदोलन करे। अंततः क्या होता है कि जो हमारे गंगा सिंह जी हैं उनकी मृत्यु हो जाती है और उसके बाद यहाँ के नए महाराजा बनते शार्दुल सिंह। उनके द्वारा किसानों की क्या की जाती है, लगान व कर को माफ कर दिया जाता है और ये आंदोलन क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। एक कारण यहाँ ये भी रहा है, लिखो आबियाना कर व सिंचाई कर बढ़ाना, सिंचाई कर को बढ़ाना। तो क्या है, ये इनके कारण रहे। और जमींदार एसोसिएशन संघ का गठन किया जाता है, किस लिए किया जाता है, जमींदारों को उनका मालिका हक दिलाने हेतु। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन बनते हैं, दरबारा सिंह बनते हैं। और शार्दुल सिंह द्वारा यहाँ लिखो, शार्दुल सिंह द्वारा मांगे मान ली गई और यह आंदोलन शांतिपूर्ण समाप्त हो गया। और यह आंदोलन शांतिपूर्ण क्या हुआ, समाप्त यह आंदोलन शांतिपूर्ण समाप्त हो गया। इसके बाद हम अगले पढ़ते हैं जागीरी वाले। जागीरी में सबसे पहले आपका आएगा उद्रासर। उद्रासर में क्या होता है, वही कारण रहते हैं, कौन से, यहाँ लिख लो आप ऐसे, उद्रासर कारण तो वही, लगान लागबाग का बढ़ाना रहेगा, कारण तो ये ही रहते हैं। और यहाँ पे जो है वो एक, यहाँ के जो लोग हैं वो सीकर और शेखावाटी जो क्षेत्र था उसमें आंदोलन हो रहा था उससे प्रभावित हो चुके थे। तो जब झुंझुनू में क्या होती है, प्रजापति महायज्ञ का आयोजन किया जाता है, उसमें इन किसानों ने भाग लिया और बढ़ चढ़कर भाग लिया था। अधिवेशन में भी भाग लिया और प्रजापति महायज्ञ में भी भाग लिया। तो इनका नेता है जीवन राम चौधरी, उनके द्वारा इनका नेतृत्व किया जाता है और ये आंदोलन होता है। तो इसका सिर्फ इतना याद रखना है, नेता लिखो जीवन राम चौधरी, इतना ही पूछा जाएगा आपसे कि उद्रासर किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, जीवन राम चौधरी ने, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। अगला आता है महाजन किसान आंदोलन। कौन सा, महाजन किसान आंदोलन। इसका भी वही कारण रहा है, लगान लागबाग या चराई कर। ये महाजन जो है ये बीकानेर ठिकाने का कौन सा है, सबसे बड़ा ठिकाना था, मतलब ए श्रेणी का कह सकते हैं इसको, बीकानेर राज्य का
राज्य का सबसे बड़ा वह प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। क्या था ये? प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। कौन? महाजन। यहाँ पर भी इसी वजह से किसानों ने क्या किया? आंदोलन किया। यहाँ का जो जागीरदार था वो कौन था, यानी सामंत कौन था? भोपाल सिंह। कौन था? भोपाल सिंह है। कौन था यहाँ का राजा? भोपाल सिंह है। और यहाँ का नेता कौन हुआ? ये हनुमान सिंह। हनुमान सिंह के द्वारा ये क्या किया गया? आंदोलन। तो लिख दो नेता। नेता कौन रहे? हनुमान सिंह है। इनके द्वारा इनका क्या किया जाता है? नेतृत्व किया जाता है। फिर आता है दूधवा खारा। दूधवा खारा मोस्ट है। दूधवा खारा किसान आंदोलन। दूधवा खारा का बीकानेर में वही योगदान है जो मेवाड़ में बिजोलिया किसान आंदोलन का है। जो मेवाड़ में बिजोलिया किसान आंदोलन का है वही दूधवा खारा किसान आंदोलन किसमें? बीकानेर राज्य में। तो देखो ये दूधवा खारा चूरू में पड़ता था, चूरू से सटा हुआ था। तो यहाँ पर लिखो, यहाँ पर पुलिस व ठाकुर द्वारा, पुलिस व ठाकुर यानी सामंत ठाकुर द्वारा किसानों पर अत्याचार किए जाते थे। इसके विरुद्ध यहाँ के नेता हनुमान सिंह द्वारा क्या किया? इसका विरोध किया गया। इसका क्या किया गया? विरोध किया गया। किसके द्वारा? हनुमान सिंह द्वारा। अब ये दूधवा खारा जो जगह थी, यहाँ का जो सामंत था वो हुआ करता था सूरजमल। लिखो सामंत सूरजमल। और ये जो था दूधवा खारा, ये दो भाइयों में बटा हुआ था, सूरजमल और सुगन सिंह। इन दो भाइयों का, सुगन सिंह का आपसी विवाद, इन दोनों भाइयों का दूधवा खारा को लेकर आपसी विवाद चल रहा था। अब हनुमान सिंह द्वारा क्या किया गया? इसका विरोध किया गया भाई पुलिस द्वारा, और यहाँ के जो सामंत ठाकुर है उनके द्वारा किसानों पर क्या किया जा रहा है? अत्याचार किया जा रहा है। तो इससे इनके द्वारा इसका विरोध किया गया। और ये जो थे, लिखो हनुमान सिंह अपनी मांगों को लेकर महाराजा शार्दुल सिंह है, यहाँ के महाराजा होते थे उस टाइम शार्दुल सिंह, शार्दुल बीकानेर महाराजा थे, शार्दुल सिंह से मिलने पहुंचे, लेकिन संतोषजनक जवाब न मिला। और लिखो, और क्या? हनुमान सिंह को गिरफ्तार कर लिया। किस लिए? देशद्रोह के आरोप में हनुमान सिंह क्या कर लिया जाता है? गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसके बाद क्या होता है? दूधवा खारा किसान आंदोलन हम पढ़ रहे थे, इसमें पढ़ा हमने कि भाई जो हमारे हनुमान सिंह है वो
बीकानेर महाराजा शार्दुल सिंह से मिलने के लिए भादरा पहुंचते हैं और उन्हें भादरा एक जगह है वहाँ पे ये गए, लेकिन इनको कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। अंततः हनुमान सिंह को देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया जाता है। और दूधवा खारा किसान आंदोलन क्या हुआ? दूधवा खारा किसान आंदोलन सफल नहीं हुआ।